नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है MJA स्टडी में। दोस्तों आज की क्लास में मैं आप सभी दोस्तों को बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना सिखाने वाला हूं। यहाँ दोस्तों आज के क्लास में मैं आप सभी को एक कहानी पढ़ाने वाला हूं, जिसकी मदद से आप जो है किसी भी इंग्लिश बुक को पढ़ना सीख जाइएगा। उसके साथ साथ इसकी हिंदी मीनिंग भी बताऊँगा, यानी कि इस कहानी का हिंदी मतलब क्या होगा ये भी बताऊंगा, और साथ साथ में इसके साथ जितने भी वर्ड मीनिंग है उन सारी की हिंदी बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, बने रहिए इस क्लास में। शुरू से लेकर के अंत तक निगाहें सीधे आपकी इस क्लास पर होनी चाहिए। जब तक ये क्लास ख़त्म ना हो आप न जाइए, आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी न करते हुए अब हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। दोस्तों यह कहानी है टीट फॉर टाट। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है जैसे को तैसा, यानी आप जैसा कीजिएगा आपका साथ वैसा होगा, यानी जस करनी तस भरनी। तो दोस्तों यही कहानी है। इस कहानी का किरदार में, इस कहानी के जो है दो किरदार है, एक है हाथी और एक है दर्जी। अब इनके बीच क्या कन्वर्सेशन है आइए हम जानते हैं। तो दोस्तों इस कहानी का सबसे पहला लाइन है वंस अपॉन अ टाइम, यानी ONC, वंस UPON, ओपन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम। दोस्तों मैं इसको हिंदी में नहीं लिख रहा हूँ, बस जस्ट आप लोगों का जो है उच्चारण पर ध्यान देते चलिएगा। वंस अपॉन अ टाइम इसका मतलब होता है एक समय की बात है। अपॉन मतलब कि वंस अपॉन यानी कि एक समय, वंस अपॉन ए टाइम एक समय की बात है। देयर लिव्ड एन एलिफेंट इन अ विलेज। एलिफेंट ELEPHANT, एलिफेंट। एलिफेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? हाथी। एलिफेंट का मतलब होता है हाथी। देयर लिव्ड एन एलिफेंट इन अ विलेज, वहाँ एक गांव में एक हाथी रहा करता था। द एलिफेंट यूज्ड to go to the river, 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 DAILY, daily, for drinking, DRINKING, drinking water, and bathing, BATHING, bathing in the river। एक समय की बात है, एक गांव में एक हाथी रहा करता था। वह हाथी रोजाना नहाने, क्या दोस्तों? द एलिफेंट यूज टू गो टू द रिवर डेली फॉर ड्रिंकिंग वाटर एंड बाथिंग इन द रिवर। वह रोजाना नहाने और पानी पीने के लिए नदी के रास्ते, तालाब के रास्ते, तालाब पर जाया करता था। यानी कि तालाब के पास जाने के लिए एक रास्ता था जिस पर वह डेली जाया करता था। किस काम के लिए? ड्रिंकिंग वाटर एंड बाथिंग, पानी पीने के लिए और नहाने के लिए उस रास्ते को पकड़ करके तालाब के पास तक जाता था। इसके आगे दोस्तों, देयर वाज अ टेलर्स, TALIROS, टेलर्स मतलब दर्जी के, SHOP शॉप, ऑन द वे का मतलब होता है दोस्तों रास्ता, टू द रिवर। देयर वाज अ टेलर शॉप ऑन द वे टू द रिवर, यानी कि एक दर्जी का दुकान सीधे उसी रास्ते के जो है ना साथ पड़ता था, जो सड़क तालाब के पास जाता था। इसका हिंदी हो जाएगा कि देयर वाज अ टेलर्स शॉप ऑन द वे टू द रिवर, यानी कि तालाब के रास्ते में ही एक दर्जी का दुकान था। आगे है दोस्तों द टेलर, क्या दोस्तों क्या लिखा हुआ है? द टेलर यूज्ड टू गिव द एलिफेंट समथिंग टू ईट। द टेलर यूज्ड टू गिव द एलिफेंट समथिंग टू ईट, जो है दर्जी हाथी के लिए कुछ न कुछ खाने के लिए रोज देता था। सो द एलिफेंट, इसीलिए हाथी, बिकम अ फ्रेंड ऑफ ए टेलर, इसी खातिर हाथी जो है दर्जी का दोस्त बन गया। क्या बन गया दोस्तों? दर्जी का दोस्त बन गया। वन डे, एक दिन, द टेलर गॉट इनटू ए क्वेरल विथ वन ऑफ हिज कस्टमर्स। देखिए दोस्तों, क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा करना, और कस्टमर का मतलब होता है ग्राहक। एक दिन दर्जी ने अपने ग्राहक के साथ झगड़ा कर लिया। ही वॉज इन एन एंग्री मूड बिकॉज ऑफ दैट,
उस कारण से वह बड़ा ही गुस्से में था। क्या था दोस्तों? गुस्से में था। एंग्री मूड का मतलब होता है गुस्से में। दैट दैट डे, उस दिन, द एलिफेंट, हाथी, केम टू हिज शॉप एज यूजुअल, उस दिन हाथी रोजाना के तरह फिर से उसके दुकान पर आया। अब आगे है दोस्तों, यहाँ यूजुअल हो गया यानी कि हमेशा की तरह। बट बट द टेलर बिहेव्ड वेरी रूडली दिस टाइम, बट द टेलर, लेकिन दर्जी, रूडली बिहेव्ड यानी कि बड़ा ही खराब व्यवहार किया, यानी बड़ा ही खराब दुर्व्यवहार किया हाथी के साथ में। बट टेलर बिहेव्ड वेरी रूडली दिस टाइम, यानी कि उस समय दर्जी ने बड़ा ही खराब व्यवहार किया। द टेलर pricked the trunk of the elephant with his needle instead of giving anything to eat। क्या दोस्तों? टू ईट, यानी कि द टेलर पिंक द ट्रंक ऑफ द एलिफेंट, यानी कि हाथी, जो दर्जी है, हाथी के सूंड में छेद कर दिया अपने सुई के साथ, ताकि वह किसी का भी दिया हुआ न खा पाए। यानी इंस्टेड ऑफ गिविंग एनीथिंग टू ईट, मतलब कि वह किसी का भी दिया हुआ चीज न खा पाए। द एलिफेंट सफर्ड पेन बिकॉज ऑफ दिस बिहेवियर ऑफ द टेलर, हाथी बड़ा ही दर्द से गुजर रहा था इस दर्जी के दुर्व्यवहार के कारण। क्या दोस्तों? जब उसके सूंड में वो सुई गांथ दिया तो आप समझ ही सकते हैं कि वह हाथी के लिए कितना दर्द होगा। तो यहाँ यही बोला जा रहा है कि हाथी बड़ा ही, शेफर्ड का मतलब होता है दोस्तों, शेफर्ड का मतलब होता है सामना करना, यानी कि हाथी बड़ा ही भारी दर्द का सामना कर रहा था उस दर्जी के दुर्व्यवहार के कारण। ही डिसाइडेड, he decided to teach a lesson to a टेलर, तब वह एक जो है लेसन पढ़ाने के लिए, यानी कि उसे जो है एक शिक्षा देने के लिए, उसे जो है एक बदला लेने के लिए इसने डिसाइड किया, यानी एक तय किया कि मैं भी अब दर्जी को एक जो है लेसन दूंगा। उसके बाद दोस्तों अगला दिन यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट डे, NEXT, नेक्स्ट डे, अगला दिन। ही वेंट टू द रिवर अगेन, अगला दिन वह फिर से नदी के पास गया। एंड फिल्ड हिज ट्रंक, और अपने सूंड को भर लिया विथ मड्डी वाटर, गंदे पानियों के साथ में। अगला दिन वह फिर से नदी के पास गया और अपने सूंड में मट्टी वाला पानी यानी गंदे पानी को भर लिया। ही stopped at the tailor's shop and the muddy water of his trunk all over him and his shop। He stopped at the tailor's shop, यानी कि वह आकर के ये जो है दर्जी के दुकान के पास रुक गया। एंड द मडी वाटर ऑफ हिज ट्रंक, और अपने सूंड में रखे हुए माटी वाले पानी ऑल ओवर हिम एंड हिज शॉप, उसके और उसके पूरे दुकान पर छींट दिया। क्या किया? वह अपने सूंड में मट्टी वाला पानी भर करके लाया और उसके दुकान के सामने रुक गया। रुकने के बाद में वह जितना भी सूंड में माटी लिया वाला पानी लिया था, ये सारा उसके और उसके शरीर पर और उसके दुकान पर छींट दिया। अब इससे क्या होगा दोस्तों? तो ऑल द गारमेंट्स इन द शॉप, जितने भी सामान उसके दुकान में थे, स्पॉइल्ड यानी कि खराब हो गए, बिकॉज ऑफ मडी वाटर, वह गंदे पानी के कारण। जितने भी सामान उसके दुकान में थे वह सारे के सारे गंदे पानी की वजह से खराब हो गए। इट वॉज अ ग्रेट लॉस फॉर हिम, यह एक उसके लिए बहुत ही बड़ा नुकसान था। किसके लिए? दर्जी के लिए यह एक बहुत ही बड़ा नुकसान था। आगे है दोस्तों, ही फेल्ट सैड अबाउट व्हाट ही डिड विथ हिज फ्रेंड बट इट वाज टू लेट। ही फेल्ट सैड अबाउट, यानी ही फेल्ट सैड अबाउट, यानी उसने अनुभव किया और उसने अनुभव किया और हाथी से यह बोला कि ये तुमने क्या किया मेरे दोस्त। बट इट वाज टू लेट, उसने यह अनुभव किया और अपने दोस्त से कहा कि यह तुमने क्या किया दोस्त, लेकिन
बट इट वॉज टू लेट, लेकिन क्या हो चुका था, बहुत देर हो चुका था। जब उसने यह अनुभव करके हाथी से बोला कि तुमने मेरे साथ क्या किया दोस्त, लेकिन इसके कहने के लिए उसके पास जो है ना समय ख़त्म हो चुका था, यानी कि वह सारा काम कर चुका था पहले ही। बट इट टू लेट का मतलब होता है, बट इट टू लेट का मतलब होता है दोस्तों बहुत देर हो चुकी थी। ही हैड नथिंग एक्सेप्ट रिग्रेट। क्या दोस्तों, ही हैड नथिंग एक्सेप्ट रिग्रेट, यानी कि अब उसके पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं था। नथिंग एक्सेप्ट रिग्रेट का मतलब होता है कि सिवाय पछतावे के कुछ नहीं। ही हैड नथिंग एक्सेप्ट रिग्रेट, यानी कि अब उसके पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं था। द मोरल ऑफ द स्टोरी, यानी कि अब इस कहानी का यही मतलब है, द एलिफेंट एंड द टेलर इज दैट इट टिट फॉर टैट। इसका जो है ना यही मतलब है कि हाथी ने अपने जो है क्या बोलते हैं बेइज्जती का यानी कि बिहेवियर का बदला उससे ले लिया, किससे, दर्जी से। तो इसका इस टिट फॉर टैट का मतलब होता है जैसे को तैसा। इनके साथ में जैसे कि हाथी के साथ में दर्जी ने किया, और दर्जी ने जो हाथी के साथ किया वहीं हाथी ने भी दर्जी के साथ में कर दिया। इसका मतलब ये होता है। अब आगे दोस्तों है द मीनिंग ऑफ टिट फॉर टैट, यानी कि जैसे को तैसा का मतलब यह होता है that it should treat the other person in the same way to the other person is treating। जैसे कि the meaning of tit for tat, यानी कि जैसे को तैसे का मतलब होता है that we should treat other person, यानी कि हम जैसे दूसरे आदमी के साथ में बर्ताव करेंगे in the same way, उसी समय the other person is treating, उसी समय वह आदमी भी आपके साथ वैसा ही बर्ताव करेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि अगर आप किसी को गलत बोलेंगे तो वो भी आपको गलत बोलेगा, और किसी को आप नाहक मारेंगे तो वो भी एक दिन आपको नाहक मारेगा। यानी आप जिसके साथ जैसा बर्ताव कीजिएगा आपके साथ वैसा ही बर्ताव होगा। दोस्तों इससे एक भी यह भी सीख मिलती है कि आप हर किसी के साथ में अच्छा व्यवहार करें, अच्छे व्यवहार बना करके रखें, क्योंकि मुसीबत में कोई भी काम आ सकता है। अगर आप सबसे दुश्मनी मोल लेंगे तो सारा कोई आपके जो है मुसीबत में काम नहीं आएगा। और जो है ना चमचे लोगों से दूर रहिए, जो कि इनमें उनमें जो है ना झगड़ा लगाते रहते हैं। इन लोगों का यही मतलब होता है, आपसे मज़े लेना और दूसरे से मज़े लेना। उनसे बच करके जो है ना अपने सोच से चलिए, अपने फ़ायदे से चलिए, क्योंकि आप समझते ही हैं कि आप जैसे करिएगा वैसा होगा। जैसे कि संस्कृत में यही कहावत है कि जस करनी तस भरनी, यानी आप जैसे कीजिएगा वैसा भरिएगा। चलिए दोस्तों, यह वीडियो अगर आप देखें तो आपको जो है ना बहुत ज़्यादा शिक्षा मिला होगा, क्योंकि यह जो है ना एक तो आपको अंग्रेजी पढ़ने आया, दूसरा उसकी हिंदी पढ़ने आया, तीसरा जो है ना उसके अंदर का वर्ड मीनिंग पढ़ने आ गया, यानी उसका मीनिंग का हिंदी आ गया, और चौथा ये है कि आपको ढेर सारा शिक्षा मिला। तो दोस्तों इसके लिए हमें तो कुछ दे सकते हैं आप, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। आपसे मुझे बस इतना ही कि जो है भूख है, इतना ही आप मुझे दीजिए। अब आपसे मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।